जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर में भी भगवान नहीं होता। और इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो अपना स्टार्ट करती हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, आप जवाब देंगे ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो सके, सहारा प्राप्त हो सके। सच भी है, आज के इस भागम भाग भरी जिंदगी में अगर आप थोड़ा सा सुकून और राहत चाहते हैं तो आपको ईश्वर की शरण में आना ही चाहिए। दोस्तों, कभी कभी हम सालों पूजा पाठ करते रहते हैं पर हमें लगता है कि हमें हमारी पूजा, हमारी सेवा का फल नहीं मिल रहा, बल्कि जितना ज़्यादा हम भक्ति कर रहे हैं हमारी तकलीफें और भी बढ़ती जा रही हैं। और ऐसी ही सोच मुझे सुनने वाले न जाने कितने लोगों की हो जाती है कि जब से हमने ज़्यादा पूजा पाठ करना स्टार्ट किया, शुरू किया, भगवान को याद करना शुरू किया, तब से तकलीफ़ों ने हमें घेर लिया है। अगर मैं अपनी बात करूं आपसे तो आज से लगभग 6 से 7 साल पहले तक मेरी जो पूजा होती थी दैनिक, उसमें केवल सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान को नहला देना, उनको कुछ भोग लगा देना, कभी कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती थी या कभी तो केवल हाथ जोड़ लेती थी। इतना ही पूजा पाठ का मेरा नियम था। पर मुझे लगता है कि तब सुकून था जिंदगी में, शांति ज़्यादा थी क्या? इतनी कठोर परीक्षा नहीं थी शायद, जीवन में इतने उतार चढ़ाव नहीं थे। पर जब से मैंने निष्काम भाव से पूजा पाठ आरंभ की है, तब से केवल और केवल परीक्षाएं ही देती आ रही हूँ। एक तकलीफ खत्म नहीं होती, दूसरी चली आती है। और बीमार भी रहती हूँ। बीमार तो पहले भी रहती थी दोस्तों, और दवाइयाँ खाना तो शायद जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। बिना दवाई खाए तो एक दिन भी नहीं गुजरता। तो क्या सारी तकलीफें बढ़ गई हैं ईश्वर भक्ति के कारण? आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनके मन में भी इस तरीके की उधेड़-बुन चलती रहती होगी कि पूजा पाठ करने से हमारी समस्याएं घटने की बजाय बढ़ गई हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि जितनी ज़्यादा पूजा पाठ उतना ही ज़्यादा कष्ट क्यों प्राप्त होता है। क्यों भगवान अच्छे लोगों को इतना परेशान करते हैं, इतनी ज़्यादा परीक्षाएं लेते हैं? क्या हमें पूजा पाठ बंद कर देनी चाहिए? और ऐसा क्यों होता है? पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जो तकलीफें बड़ी हैं, जो संघर्ष जीवन में आ रहे हैं, वो भगवान की पूजा पाठ करने से नहीं बढ़े हैं दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जो भी कुछ हमारे जीवन में घटित होता है या जो भी कुछ हमें प्राप्त होता है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे कर्मों के अनुरूप हमें प्राप्त होता है। और ये कर्म जो है वो एक ही जीवन तक नहीं चलते हैं। आप ये सोचिए कि इस समय तो मैं कोई भी गलती नहीं कर रही हूँ, इस समय तो मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तो ये कर्मों का लेखा जोखा तो दोस्तों काफी समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। लगे रहते हैं हम इसी जीवन में, आगे आने वाले जीवन में, और हमारे भोग जो है वो हम भोगते रहते हैं। और जो भी कुछ हम भोगते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं, हमारे कर्मों का फल होते हैं। ईश्वर की निष्काम साधना से ये कष्ट दोस्तों क्या होते हैं कि जब हम ईश्वर की निष्काम भावना से पूजा करने लगते हैं, दो तरीके से लोग पूजा करते हैं, एक तो सकाम भाव से और एक निष्काम भाव से। सकाम भाव से जो पूजा करते हैं वो किसी न किसी उम्मीद को लेकर पूजा करते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये व्रत रखूंगा, मेरा ये काम हो जाए तो आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कर दो भगवान। और ईश्वर उनकी सुनते भी जल्दी हैं। लेकिन जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, निष्काम भाव से ईश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, केवल ईश्वर चाहिए। तो ईश्वर की प्राप्ति इतनी सरल है क्या? आपको लगता है कि ईश्वर इतनी जल्दी प्राप्त हो जाएंगे? आप एक साधारण सी नौकरी अगर ढूंढने के लिए जाते हैं तो कितनी ज्यादा आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है,
उसके पश्चात आपको प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं अपने जो भी पेपर्स होते हैं, तब जाके आपको एक साधारण सी नौकरी मिलती है। और आप क्या चाह रहे हैं? आप तो चाह रहे हैं उस परम पिता परमेश्वर के नौकर बनना, उनकी चाकरी करना। तो इतना बड़ा आपको जब पद चाहिए तो आपके अंदर योग्यता भी उतनी होनी चाहिए, और आपकी जब एलिजिबिलिटी होगी तभी तो आप ईश्वर की भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। और प्रकृति का एक नियम होता है कि जब भी वो कुछ हमें अच्छा देती है तो उससे पहले हमें जांचती है, परखती है, और उसके बाद ही कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं होगी उस चीज को सहजने की, उसको संभालने की, तो वो जो भी कुछ हमें प्राप्त होगा उससे हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, उससे हमारे अंदर हो सकता है बुरी भावनाएं आ जाएं, बुरी विचार आने लगे, हम बुरे कर्मों की तरफ बढ़ जाएं। तो इस तरीके से कोई भी आपको उच्च पद प्राप्त नहीं होता। तो भगवान क्या करते हैं कि आपको उस अनुरूप बनाने लगते हैं, आपकी परीक्षाएं लेने लगते हैं, आपको कष्ट देते हैं, आपको परेशानियां देते हैं, ताकि आप उनसे जल्दी जल्दी उबरते जाइए। और आप जब उबरते जाते हैं और अब आपके होठों पे हंसी रहती है, आपके चेहरे पे दुख नहीं होता, आपको जो मिल रहा है आप उसमें खुश रहते हैं, तो वो परमपिता परमेश्वर जान जाते हैं कि ये बच्चा मुझे सच में चाहता है और इसके दिल में मैं बसा हूँ, तो वो आपको जरूर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। जैसे अगर आपके पास सोना है, गोल्ड मान लीजिए, और वो कोई आकार नहीं है उसका, केवल एक मान लीजिए गोल्ड का आपके पास एक पत्थर टाइप का है, उस पे कोई गहना नहीं बनाया गया है, तो वो क्या है? केवल आप लॉकर में बंद करके रख सकते हैं। वो कीमती हो सकता है लेकिन उपयोगी नहीं हो सकता। हर कीमती चीज उपयोगी हो ये जरूरी नहीं होता है। तो उस सोने को जब सुनार अपने अंडर में लेता है तो उसको क्या करता है? तपाता है। आग की गर्मी से जब सोना पिघलता है और उसके ऊपर हथौड़ों का प्रहार होता है, छीनी चलती है, उसको औजारों से सुंदर आकार दिया जाता है, तब वो किसी की शोभा बढ़ाता है। अन्यथा केवल लाकर की शोभा ही बढ़ा सकता है वो। तो आप भी एक सोना है, और सोने का मूल्य कीमती होता है लेकिन उपयोगी नहीं होता है उतना। आपको उपयोगी बनाने के लिए, किसी की शोभा बढ़ाने के लिए ईश्वर आपकी परीक्षाएं लेता है, आपके ऊपर हथौड़ों से प्रहार करता है, ताकि आप निखरें और आपकी चमक इतनी ज़्यादा हो जाए कि सामने वाला हर व्यक्ति आपको दूर से ही पहचान ले कि ये खरा सोना है। तो आप अगर ईश्वर की शरण में आए हैं तो इस चीज को बिल्कुल भी भूल जाइए कि ईश्वर आपको सुख देते हैं, दुख देते हैं, कुछ भी दें, आपको सहर्ष उसे स्वीकार करना है और उनसे हमेशा प्रार्थना करनी है कि भगवान आप मुझे कुछ भी दीजिए, सुख दीजिए या दुख दीजिए, पर उसे सहने की मुझे शक्ति जरूर दीजिए। और ये ध्यान में रखिए दोस्तों कि अगर आपकी सोच ऐसी हो जाएगी तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। ये 100% सत्य है। और अगर ईश्वर को पाना है तो निष्काम भावना से अपनी पूजा पाठ को प्रारंभ कर दीजिए, और कोई भी उनसे शिकायत नहीं करनी है आपको कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये परेशानी है। नहीं भाई, जो दे रहे हैं आप, आपकी कृपा है, मुझे सब मंजूर है। और उनके सामने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, तो आपको ईश्वर जरूर प्राप्त होंगे, 100% प्राप्त होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ कमी लगी हो तो भी मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, जिससे मैं अपने अंदर कुछ सुधार कर सकूं। और अगर कुछ उपयोगी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।